ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशन, जितने भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, जितने भी मैं चैनल्स मैंने देखे, सब लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तुम्हारे बजट को। आई थिंक तुम्हारे कैपिटल गेन्स और तुम्हारे जो बेसिकली इन्वेस्टिंग में तुम्हारे उन सब के तुम्हारे उन्होंने वो बढ़ा दिए हैं टैक्सेस। मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना वॉच ओपन लेटर्स वीडियोज ऑन दिस। ये स्टेटमेंट मोदी जी ने 2014 में दी थी। ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय के जीवन पर बोझ बनी, अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। लेकिन पिछले 2014 में ये बात कही है, जो कि काइंड ऑफ अभी देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ इसके बारे में। 10 सालों में इनकी सरकार में टैक्स पेयर्स पर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ा है। However, what has remained largely unaddressed are the problems of middle-class India, hard hit by salary cuts or job losses, no tax cuts or incentives. भारत में सिर्फ 1-2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन टोटल टैक्स कलेक्शन का 1/5 पार्ट आई थिंक लार्जेस्ट पार्ट मिडिल क्लास से आता है। क्योंकि भारत में जो काम सबसे ज्यादा लोग करते हैं उसकी इनकम पर कोई भी टैक्स ही नहीं लगता है। और जो लोग बिजनेस करके अमीर होते हैं वो टैक्स इवेजन के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। यानी कि बचे सिर्फ आप और हम, जो पहले रोज 9 to 5 ऑफिस में घिसते हैं, फिर घंटों ट्रैफिक में फंस के घर पहुंचते हैं, और उस रोड पर जिस पर चलने के लिए कितने भी गड्ढे हों आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। और जिस गाड़ी में आप ट्रैफिक का धुआं सूंघ रहे हैं, खरीदते टाइम आपने आरटीओ की फीस अलग से दी होती है। और इन सब के बाद ऑफिस से जो भी आप कमाते हो उसमें अलग से 30% हिस्सा सरकार ले जाती है। ध्यान से सोच के देखो तो 12 में से 3-4 महीने की सैलरी आप सरकार को टैक्स में पे कर देते हो। इतने से भी सरकार का पेट नहीं भरता है। किसान सेस, स्वच्छ भारत सेस और जाने कितने तरह के सेस लगा लगा के आपसे और टैक्स वसूलते रहते हैं। लेकिन फिर भी ना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिल पा रहा है, ना सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सर्विसेज क्या मिल रही हैं आप जितना टैक्स पे करते हो। ये एक प्रश्न आपको हमेशा पूछना चाहिए। बेसिक एमिनिटीज, रोड, पेडेस्ट्रियन, तुम्हारे के लिए लोगों के लिए साइड में चलने के लिए साइड वॉक, क्लीनलीनेस। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है और सफाई के हाल तो ऐसे हैं कि घर के बाहर गू पड़ा हुआ है जिसको सुबह सुबह टाप के आप अपने ऑफिस पहुंचते हो। इतना टैक्स देने के बाद अगर आपको साफ पानी के लिए आरओ लगवाना पड़े, और सबको लगवाना पड़ता है भाई, दिस इज अनदर थिंग। सबको बेसिक हेल्थ तुम्हारा ऑलमोस्ट कह सकते हो कंसर्न है ये। माता पिता के लिए यहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं ये सोचते हैं कि भाई माता पिता, मेरे तो हमेशा एंग्जाइटी रहती थी कि मेरे माता जी क्या पानी पी रही हैं तो उसके लिए ये आर होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए, साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद। बिल्कुल भाई, मेरा तो बहुत लेवल का लड़ाई चलती है घर में कि हमने खरीदे हुए हैं सबके लिए घर में एयर प्यूरीफायर, लेकिन चलाते नहीं हो उसको। तो मेरे एक अलग लेवल का लड़ाई चलती है कि चलाते क्यों नहीं हो, तुम लोग क्या हल्के में क्यों ले रहे हो। मैं इतनी साइंस भेज चुका हूं लोगों को, इतनी साइंस भेज चुका हूं अपने घर में, अपने भाई को, लोगों को मैं रिसर्चेस भेजता हूं, रिसर्च पे रिसर्च की। भाई देखो इसका बहुत इंपैक्ट है, एयर पोल्यूशन का इतना इंपैक्ट है इतने ज्यादा स्थानों में आपके लाइफ के, फ्रॉम फिजियोलॉजी, हेल्थ, लॉन्जेविटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज, हर चीज पे खरीदना पड़े, जिसपे बाय द वे 18% जीएसटी अलग से लगता है। तो एक सवाल मन में उठता है कि फिर इतने टैक्स देने का मतलब क्या रह गया। इन्हीं सारी चीजों की वजह से हर साल हजारों मिलेनियर्स भारत छोड़ के चले जाते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कहां से फेयर है कि 2% पॉपुलेशन को निचोड़ के इतना सारा टैक्स लिया जाए। और इस बात पे तो बीजेपी लीडर सुब्रमण्यन स्वामी भी मेरे से फुली अग्री करते हैं। हाँ भाई, वो आज से नहीं, और इकोनॉमिस्ट भी है ये, सॉरी इकोनॉमिस्ट भी हैं ये, बहुत बड़े हैं मुझसे। को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना, ये बात तो बहुत पहले से बोल रहे हैं, नाचेंगे सड़कों, इनकम टैक्स अबॉलिशमेंट। मैं तो फंडामेंटली आपकी इस राय का बिल्कुल पहले से समर्थक हूं सर। क्या सच में भारत से इनकम टैक्स हटाया जा सकता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इनकम टैक्स हटाने की जरूरत क्या पड़ती है। अगले 2 मिनट में यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। भारत में मेनली 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सरकार आपकी कमाई से डायरेक्टली ये पैसा ले लेती है। सैलरी में इनकम टैक्स लगता है, बिजनेस रेवेन्यू पे बिजनेस रिलेटेड टैक्स लगते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा आपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। यानी कि सैलरी में पैसा काटने के बाद आपकी सेविंग में भी सरकार अपना हिस्सा मांगने आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ वो टैक्सेस हैं जो आपको डायरेक्टली दिखाई देते हैं। फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। घर का आप कोई भी सामान लाओ, उस पे जो एमआरपी लिखी रहती है उसके नीचे देखना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है, और जिस पे एमआरपी नहीं लिखी होती उस पे आपको अलग से जीएसटी देना पड़ता है। आप ये सारे टैक्सेस देते तो दुकान वाले को, लेकिन आगे जाकर ये लोग सरकार को जीएसटी भरते हैं। तो यानी इनडायरेक्टली सरकार आपसे सारा टैक्स कलेक्ट कर लेती है। इसका मतलब चाहे आप दुकान चलाओ, बिजनेस बनाओ या 10 रुपए के चिप्स का पैकेट खरीदो, जीएसटी आप सबको देना पड़ता है। और एक प्रोडक्ट पर जितना जीएसटी मुकेश अंबानी देंगे उतना ही आपको देना पड़ेगा। साबुन और टूथपेस्ट जैसी बेसिक आइटम पर भी 18% जीएसटी लगता है। इतनी भयंकर गर्मी में भी एसी को लग्जरी आइटम बता के 28% जीएसटी इस पे भी काट लिया जाता है।
आता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन देखो, सरकार की इनकम का 18% हिस्सा जीएसटी से आता है और ये जीएसटी पूरे देश का हर एक आदमी देता है। लेकिन जितना पैसा सरकार जीएसटी से कमाती है ऑलमोस्ट उतना ही सरकार को इनकम टैक्स से भी आता है। लेकिन इनकम टैक्स पूरे देश में सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोग देते हैं। अब ये बात कहां से फेयर हुई? सरकार की इनकम का 1/5 जो बोझ है वो पूरे देश की सिर्फ 2% पॉपुलेशन अकेले उठा रही है। अब इतने कम लोग इनकम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि अमीर लोग टैक्स ना देने के लिए लीगल और इलीगल दोनों तरीके निकाल लेते हैं और बाकी देश की काफी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जिसकी इनकम ही इतनी कम है कि वो टैक्स ब्रैकेट में फॉल नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं कि अपने देश की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती करती है और सरकार खेती की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाती है। आप किसानी करके अगर करोड़पति भी बन जाओ, सरकार आपसे इनकम टैक्स का 1 भी रुपया नहीं ले सकती है। अभी रिसेंट न्यूज है, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने 12 करोड़ रुपए का खेत खरीद के खुद को किसान डिक्लेयर कर दिया है और इस बार संसद में जो इलेक्टेड एमपीज हैं इसमें से 1/3 लोगों ने अपने प्रोफेशन में किसानी लिखा है। सचिन तेंदुलकर ने भी एक बार अपने इनकम टैक्स बचाने के लिए खुद को एक्टर डिक्लेयर कर दिया था। अब किसानों से इनकम टैक्स ना लेने का रूल इसलिए बनाया गया था ताकि सरकार उनकी मदद कर सके, लेकिन आज फॉर्च्यूनर और जी वैगन चलाने वाले किसान इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और सरकार इतना इनसे डरती है कि इनकी हिम्मत तक नहीं हो रही कि इस रूल को चेंज कर सके। और इस डर का सीधा नतीजा है कि सरकार सैलरीड एम्प्लॉयज को लगातार निचोड़ती जा रही है। 15 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम है उस पे 30% टैक्स सरकार को देना पड़ता है। That's very high. 10 घंटे ऑफिस में मेहनत से काम करने वालों की 30% कमाई लेने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती है। एक बार सोच के देखो, 30% टैक्स का मतलब है आपकी इनकम का 1/3 हिस्सा, यानी That's very high actually. महीने के 30 में से 10 दिन आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, मतलब पूरे 12 महीने में आप 3 महीने की पूरी सैलरी सरकार को दे आते हो जाके। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या मिलता है? गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के सैलरीड एम्प्लॉयज को अपने घर पे टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। सिटीज गैस चेंबर बन चुकी हैं, ट्रैफिक में लोगों की आधी जिंदगी गुजर रही है, एयरपोर्ट की छतें टूट के गिर जा रही है, पुल बनने से पहले ढह जा रहा है। पिछले 10-15 दिन के अंदर लगातार हर दूसरे दिन बिहार में एक पुल गिरा है। आपकी मेहनत की कमाई सरकार ले जाके फ्री बीज में बांट देती है या अपने प्रचार में लगा देती है जिससे उनको वोट मिल सके, और जो ढंग के काम करने होते हैं उसमें आके कहते हैं पैसे खत्म हो गए, अब आप पे और टैक्स लगाया जाएगा ताकि और काम हो सके। इनकम टैक्स भरते टाइम एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस और भी जाने कितने तरह के सेस लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या आप जाना चाहोगे? क्या कोई भी खुशी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है? दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन कितने आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं जिनके बच्चे आज उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन एक्चुअल फुटेज देखो तो वहां पे सुअर घूमते हुए दिख जाते हैं। और जब लीडर्स को इलाज करवाना होता है तो बड़ी बड़ी सिटीज के हॉस्पिटल में या फिर फॉरेन में जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करके आंखों में पट्टी बांधे हुए इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स दिन रात व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं, देखो ये स्कूल कितना अच्छा, देखो ये हॉस्पिटल कितना अच्छा। अरे क्यों नहीं पढ़ा रहे फिर लीडर्स अपने बच्चों को वहां पे, और क्यों नहीं करवा रहे खुद का इलाज वहां पे? कभी ये पूछ के देखा है आपने? इवन गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि किसी भी तरह पूरी कोशिश करके उसके बच्चे का एडमिशन एक ढंग के प्राइवेट स्कूल में हो जाए, लेकिन वहां पर भी एक नई लूट चल रही है। बैग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी बेच के इन्होंने लूट मचा रखी है, और सरकारी स्कूलों में भेज दिया तो ये कंफर्म है कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यानी कि एक आम आदमी के पास एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, और सरकार को सिर्फ मतलब है उसकी जेब से टैक्स निकालने में। क्योंकि हम भारत के इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हमें इसे वर्ल्ड इकोनॉमी से भी कंपेयर करना चाहिए। अपने यहाँ पे 9 से 12 लाख अगर आप कमाते हो तो 15% टैक्स देना पड़ता है। यूएसए में $47,000 यानी 39 लाख कमाने वाला भी 12% टैक्स देता है सिर्फ। यूएसए में जो हाईएस्ट टैक्स है वो 37% का है, जो 5 करोड़ की। आई थिंक इन लोग का, जहां तक हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, स्टेट बाय स्टेट भी डिफर करता है आई थिंक। तभी तुम्हारे लोग कैलिफोर्निया से भाग के तुम्हारे टैक्सेस भाग रहे हैं सबके सब, या फ्लोरिडा भाग रहे हैं कम पे लगता है। और मे भी वो हो सकता है सिर्फ कंपनी टैक्सेस का लेके हो, इनकम टैक्स का ना हो। यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स 30% का है, जो 15 लाख से ही शुरू हो जाता है। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी भी लगा दो तो 15 लाख का 5 करोड़ से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और ये टैक्स देने के बाद भी जीएसटी, टोल टैक्स, आरटीओ फीस, स्वच्छ भारत सेस, किसान सेस, इन सारे चीजों में इतना पैसा लगता है कि आपकी आधे से ज्यादा कमाई तो सरकारी खजाने भरने में जा रही है, और आपको ये महसूस भी नहीं हो रहा है। और जब इंडिया में अमेरिका से ज्यादा टैक्स लगता है तो आदमी पूछेगा ना कि इसके टैक्स के बदले में हमें क्या मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इस टैक्स को हटा क्यों नहीं दिया जाता? तो एक बार यहाँ इमेजिन करके देखते हैं कि रात को मोदी जी आ जाएं और अनाउंस करके बोले कि आज से इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। अब आपको लग सकता है कि ऐसा करने से सरकार की कमाई सीधे 1/5 कम हो जाएगी, 10 लाख करोड़ का इन्हें घाटा हो जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स आना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की कमाई इस स्टेप को लेने के बाद एक्चुअल में बढ़ जाए? क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम साइकोलॉजिकल जिस लेवल पे बेनिफिट करोगे लोगों को,
आत्मविश्वास में, इस भरोसे में कि हमारा पैसा और ज़्यादा बच सकता है, यानी कि मैं और ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है खर्चा करने को, मेरे पास ज़्यादा पैसा है सेव करने को। इससे क्या होगा, जीएसटी के थ्रू तुम कमाओगे, जितना इंसान खर्चा करेगा तो एक तरफ से तुम्हारी इनकम बढ़ती रहेगी क्योंकि अगर स्पेंडिंग बढ़ी है, बट दूसरी तरफ पता क्या होता है, तुम्हें एक चीज़ समझनी है कि बहुत सारे गेम साइकोलॉजिकल नेचर होते हैं। बहुत सारे गेम साइकोलॉजिकल नेचर इन व्हाट सेंस कि आपको, अगर आप अपनी पॉपुलेशन को सेल्फ एफिकेसी दे सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ एक्सपेरिमेंट करो। और सबसे ज़्यादा रिस्क का फैक्टर होता है एक सेफ्टी नेट आप कितना बड़ा दे रहे हो इंसान को। जहां इंसान को लग रहा है कि भाई मेरी पूरी सैलरी बच जा रही है, जो भी रख रही है, तो उसको लगता है उसका सेफ्टी नेट बड़ा हो गया, पहली चीज़। तो इंसान रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा ऊपर जाएगा। दूसरा चीज़ ये होती है आत्मविश्वास, साइकोलॉजिकल बिलीफ कि यार मैं इस देश में, सिंपल सा प्रश्न है, या अक्रॉस कंट्रीज में आप मेजर कर सकते हो कि मेरी कितनी परसेंटेज बिलीफ है कि मैं यहां पे अगर मेहनत करूं तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता हूं। ये बिलीफ अक्रॉस, तुम अगर सिंपल वर्ल्ड में देखो, आई थिंक अमेरिका में सबसे हाईएस्ट पाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की तुम्हारी कह सकते हो आइडियोलॉजिकल रूट भी यही है। और दूसरा, यहाँ पे एक अमेरिकन ड्रीम भी यही थी कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। तो वो चीज़ तुम अगर सिंपल भारत में पुट करो और देखो भाई एक मिडिल क्लास बच्चे से ये विश्वास, आत्मविश्वास, साइकोलॉजिकल सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एफिकेसी, नॉट सेल्फ एफिकेसी, एक्चुअली सेल्फ बिलीफ कितना हाई है कि मैं अपनी स्थिति से निकल सकता हूं सिर्फ कर्म करके। ये कितना बिलीफ है अक्रॉस पॉपुलेशंस में, आप रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस से अगर आप देखते हो। तो ये आई थिंक बढ़ता है जब लोगों के अंदर विश्वास आता है और ये कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार हम और अमीर हो सकते हैं, मुझे बस और मेहनत करनी है, मुझे ये करनी है। तो आई थिंक इन सब चीजों को से साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है कि मेरा सरकार मेरे को काइंड ऑफ प्रोत्साहित कर रही है, इंस्पायर कर रही है, आप करिए काम, आप और मेहनत करिए, अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए क्रिएट करके देखेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है साइकोलॉजिकल, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट करता है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि सोच के देखो, इनकम टैक्स अकेला जरिया नहीं है सरकार के लिए कमाने का। जब लोगों का इनकम टैक्स कम होगा तो उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, और ये सारे बचे हुए पैसे या तो लोग बैंक में रखेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, और एक बड़ी संख्या में लोग इसको खर्च करना शुरू कर देंगे। इससे सरकार को जो इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई होती है वो भी तो बढ़ जाएगी। जो लोग पहले एक छोटी कार लेने का प्लान कर रहे थे वो थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लेंगे, जो पहले सस्ते फोन में काम चलाने वाले थे वो थोड़ा महंगा फोन खरीदेंगे, जो महीने में एक बार बाहर खाना खाते थे वो 3 से 4 बार खाने लगेंगे, जो पहले घर पे मूवीज देखते थे वो बाहर मूवी हॉल जाना शुरू कर देंगे। और इन सारे केसेस में सरकार के पास जो जीएसटी जाता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी में भी ज्यादा पैसा फ्लो करेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज्यादा कंपनीज खुलेंगी, और इन सारी कंपनीज के अंदर ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, और फिर नौकरी करने वाले लोग बढ़ेंगे तो वो लोग और ज्यादा खर्चा करेंगे। इसके अलावा जो लोग भी टैक्स की चोरी करते हैं, अपनी रियल इनकम को डिक्लेयर नहीं करते हैं और ब्लैक मनी में अपने पैसे को सर्कुलेट करते हैं, वो काम भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब इन्हें टैक्स कोई देना ही नहीं है। और इससे हमारा जो सिस्टम है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो मिलेनियर्स अभी देश से बाहर भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, वो भी शायद हमारे देश। तुम एक चीज ये भी देखो ना, तुम्हारे लोग जो कंपनीज खोलना भी चाहते हैं अपनी इंडिया में, एक चीज देखना, मैं यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारे जानने वाले लोग हैं ऐसे लोग। कंपनियां पता है कहाँ खोलते हैं, मैं यहाँ पे तुम लोग एक जनरल बता रहा हूँ, या तो दुबई में खोलते हैं, इंडिया में ही ऑपरेटिंग करने वाली कंपनियां, या सिंगापुर में खोलेंगे या अमेरिका में खोलेंगे। वो मतलब समझ रहे हो, भारत में तुम लोग को पता नहीं कितनी सारे ब्रांड्स हैं, जितने सारे तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो जो इंडियन ही है और कह भी रहे हो मेड इन इंडिया, बट वो रजिस्टर्ड हो सकता है सिंगापुर में हो, दुबई में हो, यहाँ हो। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स बचाना है। देखो साइकोलॉजिकल में तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पे जितनी भी थ्योरी हैं उनमें सबसे बड़ा तुम अगर एक कंपोनेंट पाओगे तो बेसिकली वो होता है कि जिंदगी में हम वो डिसीजन सबसे ज्यादा करना चाहते हैं जिसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स कम हो। यानी तेरे को कितनी छलांग लगानी है। जब भी कोई सिंपल डिसीजन हो, अगर उसमें 8 स्टेप्स हैं, तुम देखोगे एक ह्यूज पॉपुलेशन में या फिर 1000 लोगों का अगर तुम डेटा स्टडी करते हो, देखोगे उनमें से अनविलिंगनेस लोगों की तुम्हें हायर मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मोटिवेटेड है, यानी कि मेरे पास बहुत अर्जेंट है, मुझे डिसीजन मेक करना है, वो 8 स्टेप ले लेगा। बट अगर तुम 50-60% पॉपुलेशन को ले रहे हो जो कि है कि यार इतना कोई वो नहीं हो रही, अर्जेंसी नहीं है, और वो जब देखते हैं इतना लंबा प्रोसेस है तो वो अनमोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो तुम्हारे को ये सिंपल साइकोलॉजिकल थ्योरीज के हिसाब से ये होता है कि तुमको बैरियर्स हटाने हैं, तुमको प्रोसेस जितना ज्यादा इजी कर सकते हो, जितना स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, उतना ज्यादा इंसान की मोटिवेशन हाई हो जाती है, क्योंकि वो देखता है ये काम एक्चुअली बहुत इजी है और वो दूसरों को भी कहता है करने को। जब वो प्रोसेस से गुजरता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है। तो ये चीजें कि आपको रजिस्टर से लेके टैक्स सिस्टम से लेके ये वो आपने चीज को कितना कॉम्प्लेक्स कर रखा है वर्सेस चीज को आपने कितना सिंपल कर रखा है, ये डायरेक्ट मोटिवेशन पे इंपैक्ट करता है, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट करता है इंसान की।
में ही रहने लग जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो सरकार इनकम टैक्स कब का हटा चुकी होती। किसी भी कंट्री में इनकम टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट ना कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बातें सिर्फ पेपर पे पॉसिबल लगती हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में जब आप देखने जाओ तो इनकम टैक्स हटने के साथ ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी भी शुरू हो सकती है। जो कमाई अभी सरकार को इनकम टैक्स से होती है वो 19% है इनके टोटल टैक्स कलेक्शन का। तो ये हटाने के बाद इनडायरेक्ट सोर्सेज से जो इनकी कमाई बढ़ेगी वो शायद इसको पूरी तरह से रिकवर ना कर पाए, बट इसको कम कर सकते हैं। हटाने में तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, बट कम तो कर सकते हैं। इसकी वजह से सरकार को और ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। इससे चीजें और महंगी हो जाएंगी, देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। अब जो सैलरीड क्लास है जिसपे पैसे अच्छे आ रहे हैं वो तो ये इन्फ्लेशन सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो 2-3% लोग ही हैं जो टैक्स दे पा रहे हैं, यानी बाकी लोगों के पास इनकम ज्यादा नहीं है। इसीलिए देखो एक छोटी सी बात है, मैं एक सिंपल तुम एक पॉपुलेशन से देखो, बट एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और उसको देखो इसका ह्यूमन पे इंपैक्ट करना होता है। 50 साल यानी कि इन्फ्लेशन ऊपर चला गया, ठीक है, नौकरी में भी परेशानी है, बट लेट्स जस्ट से हम बात करते हैं जायंट पॉपुलेशन की जिसको बहुत कठिनाई है फाइनेंशियल, राइट। टैक्सेस बहुत हाई हैं, आपकी सेविंग्स कम होती है, आपको डर लगता है, आप हिचकिचाते हो। अब इसके 50 ईयर का इंपैक्ट देखो। 50 ईयर में क्या होगा तो मैं बताता हूँ। डायरेक्ट पहला इंपैक्ट पड़ेगा वो है मैरिज में। मैरिज यानी कि नंबर ऑफ मैरिजेस कम होती चली जाएंगी एज टाइम गोज ऑन, बिकॉज पहली चीज है द नंबर ऑफ पीपल जो एलिजिबल होंगे मैरिज होने के करने के, उनका रेट कम होता चला जाएगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ पीपल जो बहुत हाई अर्न कर रहे होंगे वो तो कर लेंगे शादी, आप हो सकता है 2-3 बच्चे भी कर सकते हैं वो, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो डे बाय डे काइंड ऑफ सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी सैलरी इतनी है ही, उनकी सेविंग्स इतनी हुई नहीं, और वो 30 के हो रखे हैं, और उनको लगता है भाई मेरी सैलरी देख के कोई शादी करेगा ही नहीं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी ज्यादा ये परसेंटेज ऊपर बढ़ती चली जाएगी, आप एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ पॉपुलेशन को सैड बना रहे हो, क्योंकि वो अपने आप को जब आईने में देखते हैं वो किससे तोल रहे हैं, वो तोल रहे हैं स्टेटस से, समाज के। उनको दिखता है हम स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत नीचे हैं, तो वो डिप्रेस्ड फील कर रही है एक ऑडियंस। सेकंड, आपके बच्चे नहीं होंगे पॉपुलेशन में। हो सकता है इंडिया भी आज ताली बजा रहा हो कि भाई बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत बढ़िया चीज है कि हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन बहुत हाई है। कब तक? चाइना ऑलरेडी ये चीज फेस कर रहा है। चाइना की सबसे बड़ी ब्लंडर पॉलिसी थी 1 child 1 something, एंड उसको रिवर्स करने में उनके परखच्चे उड़ गए हैं, बट वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि सेम चीज जो आज इंडिया महसूस कर रहा है वो चाइना भी महसूस कर रहा है। लोग की फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी बढ़ गई, इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी बढ़ गई बच्चों की, कि लोग एक्चुअली में 2 से ज्यादा बच्चे करना भी नहीं चाह रहे। तो चाइना में अलग ये भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घुसे हुए हैं सबके यंग लोगों की, भैया बच्चे करो, क्योंकि इनकी एक्चुअल में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, यंग पॉपुलेशन बहुत कम है। सो चाहे लोग कितना भी बकवास कर लें, गिव और टेक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बच्चे जो भी पॉपुलेशन कर रही होती है वो एक्चुअली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इसलिए तुम्हारे जापान किस वक्त पर खच्चे उड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हारी यूरोपियन पॉपुलेशन खतरनाक लेवल पे पैसा ऑफर करती है पर बच्चे के हिसाब से, कि भैया हम आपको देंगे जितना आपको, मतलब, और ये भी नहीं कि एक बार दे रहे हैं। कई सिंपल कंट्रीज की पूरा प्लान ये है कि वो महीने का पैसा देते हैं आपको, एनीवे, या सालाना पैसा देते हैं, आई डोंट नो, तुम देख सकते हो कंट्री बाय कंट्री। पहली चीज आती है डायरेक्ट मैरिज पे इंपैक्ट हो रहा है। मैरिज का इंपैक्ट डायरेक्ट इंसान के तुम मेंटल हेल्थ पे फट ला रहे हो, एक मैसिव लेवल का मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पे ब्लो आ रहा है एक पॉपुलेशन का, जो कि बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 10% 15% जो हाई इनकम पॉपुलेशन है वो तो तुम्हारी क्या कर रही है, इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं असॉर्टेटिव मेटिंग, इनकम इनइक्वालिटी के हिसाब से जो हाईएस्ट ग्रुप में या ब्रैकेट में आ गए लोग वो आपस में शादी कर ले रहे हैं, तो इनकम कोई डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही है। यानी कि अगर एक हाई ब्रैकेट वाला इंसान एक नीचे के इंसान के साथ शादी करता है तो काइंड ऑफ फिर वो एक को अपलिफ्ट करता है किसी इंसान को। यहां पे क्या हो रहा है, अमीर इंसान अपने में ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे पड़ा है, ठीक है, तो अमीर की इनकम दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़ के और बढ़िया हो जा रही है, तो उनकी लाइफ तो बढ़िया है। तो यहां पे तुम्हारे एक असॉर्टेटिव मेटिंग हो रही है जिसमें तुम्हारे 10-20% जो ऊपर के टॉप हो गया, 1% इनकम है, इंडिया की इनकम के हिसाब से बात कर रहा हूं, वो तो खुश हैं भैया। वो जो उसने बात की एकदम सत्य है कि भाई उनको इन्फ्लेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके लिए महंगाई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तुम बात कर रहे हो 80 to 70% पॉपुलेशन की जिनको शादियों में प्रॉब्लम हो रही है, शादियां नहीं हो रही, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, डेटिंग ऑप्शंस घुसे हुए हैं, वो डे बाय डे गुजरते हुए अपने परखच्चे उड़ा रहे हैं सेल्फ एस्टीम के। अगर आपके सेल्फ एस्टीम से परखच्चे उड़े हुए हैं तो आप कितने दिन या कितने दिनों में आप सोच रहे हो, कितने पल आते हैं जहां पे आप सोच रहे हो यार कंपनी स्टार्ट करता हूं, बिजनेस स्टार्ट करता हूं। सो अगेन रिसर्च के पॉइंट से देखो, 100 लोग लो जिनके घर में या जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है, लाइक एक स्टेबल सैलरी है एंड दे आर हैप्पी अबाउट देयर सैलरी। 100 वैसे लोग लो और 100 ऐसे लोग लो जो सिंगल हैं, जो परेशान हैं, घर से उनको तनाव आता है, शादी वादी के लिए कोई इंसान मिल नहीं रहा, रिजेक्शन हो रहा है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक्चुअली वो सिंगल रहे हैं अपनी लाइफ में, लॉन्गेस्ट टाइम 10 साल से सोचो कोई रिश्ता ही नहीं रहा है किसी से। अब यहां पे दोनों पे देखो कौन इंसान है इनमें से मोर लाइकली जो कि प्लान कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, यार कंपनी स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई वेंचर बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ सोच रहे हैं कि यार ये प्लान करें, वो करें, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकती है, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है।
खुद तुम आंसर करो। जो इंसान खुद अपने आप को सुबह उठ रहा है, उसको बुरा लग रहा है अपने बारे में, वो क्या कर रहा है? काइंड ऑफ एस्केपिज्म में घुसा हुआ है। उसके बिहेवियर होंगे थोड़े से जो डिस्ट्रक्टिव होंगे, और बेचारा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्या हो रहा है? उसका HPA एक्सेस बढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तुम्हारे जो सिंपल कॉर्टिसोल पंप हो रहा है उसके दिमाग में, वो परेशान है। प्लस उसके बाद एनवायरमेंट्स क्या है? तुम सिंपल नॉर्थ इंडिया का एनवायरमेंट उठा लो, हैवी हीट। सिंपल हैवी हीट का डायरेक्ट कोरिलेशन है, डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी गर्मी का मूड पे। आप इरिटेटेड ज्यादा रहते हो। अब छोटा सा फिर से इंपैक्ट लेते हैं। लेट्स से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इरिटेटेड रहती है, तो यानी नेगेटिविटी के प्रति आपका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। यानी कि आप में भी ज्यादा पॉजिटिवली चीजों से निकलने वाले, ऑप्टिमिज्म प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको इजाद करते हैं, इन्वेंट करते हैं, ये ख्याल आपके अंदर कम आ रहे हैं। मैं यहां पे आपको माइक्रो बिहेवियर्स बता रहा हूं, उनको जब आप पुट करते हो मैक्रो में या फिर एक मल्टीट्यूड में, आपको दिखता है एक्चुअली में बहुत खतरनाक लेवल पे इससे डेंजरस नेगेटिव बिहेवियर होता है। सो मैं अगर 50 ईयर्स में बताता चला जाऊं, आपको मिलेगा कि मैरिजेस सिस्टम्स कोलैप्स कर चुके होंगे कायदे से। बहुत तगड़े लेवल पे तुम्हारे लोग होंगे जो कि अनहैप्पीनेस या फिर तुम्हारे स्टेट्स जो कि नेगेटिव स्टेट्स होंगी उसमें ज्यादा होंगे। महंगाई बहुत हॉरिफाइंग चीज है, हॉरिफाइंग चीज है जिसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है। अमीरों के बच्चे बेनिफिट करते रहेंगे, अमीरों के बच्चे सिस्टम्स में मजे लेंगे, अमीरों के बच्चे उसके बाद निकल भी जाते हैं बाहर। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास अगर ऑप्शन इंडिया में कुछ नहीं हुआ, कुछ ना निकले एग्जाम, साला 1 करोड़ रुपए देके वो पढ़ लेंगे किसी आईवी लीग स्कूल में, क्योंकि उनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बैठ के बताएंगे दुनिया को, मैं तो आईवी लीग स्कूल गया था। कोई भी जा सकता है, अगर किसी घर में करोड़ों रुपए पड़े हो तो वो तुम जा सकते हो। दैट्स द पॉइंट ऑफ एन प्राइवेट आईवी लीग स्कूल, प्राइवेट होते हैं वो। एनीवे, तो भाई अमीरों की तो बात ही नहीं हो रही है। अमीर तुम केन्या में रह रहे हो, नाइजीरिया में रह रहे हो, सूडान में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, यू डूइंग वेल एक्चुअली, ठीक है। प्रॉब्लम होती है भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की। सो माता पिता का स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे को वो देख रहे हैं वो खराब है बच्चे का, तो माता पिता भी परेशान है बेचारे। माता पिता के इनसे बीमारियों के तुम देखते चलो कितनी बढ़ती चली जाएंगी चीजें। दूसरी तरफ आ रहा है जॉब नहीं मिल रही। अब आओ उसके और आगे आके जॉब में कितना ज्यादा, क्योंकि भाई अब डिमांड सप्लाई के आ जाओ, जॉब वालों के पास तुम्हारा रिप्लेसमेंट, तुम इतने रिप्लेसेबल हो चुके, हद नहीं है, तो वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? इंडिया में कितने ज्यादा लॉज हैं या फिर कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है मॉनिटरिंग HR से लेके गवर्नमेंट से लेके कि आप कैसे ट्रीट करते हो अपने एम्प्लॉयज को? क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है स्यू करने की अपनी कंपनी को? आई डोंट थिंक सो। इंडिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिकली कि आप अपनी कंपनी को सू कर सकते हो बुरे व्यवहार से। आई डोंट थिंक इंडिया का HR इतना स्ट्रांग है कि वो वर्क साइकोलॉजी में इतने प्रॉपरली पढ़े लिखे हुए हैं कि उनको प्रॉपर इंटरवेंशन पता है, ट्रेन किए हुए प्रॉपर इंटरवेंशन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी किस पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज ला सकते। यहाँ पे आपको HR में ही मिलेंगी काफी कंपनियां जो कंपनियों के इंटरेस्ट के लिए काम ज्यादा कर रही है। HR एक्चुअली में बनी है कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है? आप काम कर रहे हो ऑलरेडी 20,000 का, आपने जो पढ़ाई करी है, जितना पैसा करोड़ों में या लाखों में घुसा दिया अपनी एजुकेशन में, उसके बाद आपको सैलरी मिले 25-30 हजार की, वो भी मर मर के। आपसे काम कराया जा रहा है 12 घंटे का, यानी कि आपकी नींद की धज्जियां उड़ चुकी है। नींद की वजह से वापस आपका मूड में प्रॉब्लम हुई, वापस आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 12 घंटे के बाद आपके काम में भी आपको वर्क सेटिस्फैक्शन का अगर कोई सर्वे करते नहीं, अगर करने लग जाए तो आपको हो सकता है वो भी ना मिले। आप एक्चुअली में गाली बकना चाहते हो, आपने सुपीरियर से नफरत करते हो, क्योंकि वो भी कुल मिला के देखा जाए जो हमने हायर किया, एक चेन बिल्ड करी है, वो फ्रस्ट्रेटेड लोगों की है। तो फ्रस्ट्रेटेड इंसान अपने नीचे वाले साथ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो आप डे इन एंड डे आउट फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हो। 12 घंटे काम करो, उसके बाद आप घर आते हो, ना आपने वर्कआउट किया, ना आपने कोई ढंग का खाना खाया, आप क्या हेल्थ में आपके पास टाइम नहीं देने का, नींद आपकी धज्जियां उड़ी हुई है, आपके पास इतनी सैलरी भी नहीं है कि आप ये कह सको कि यार मैं इजीली अच्छी खासी रिलेशनशिप अफोर्ड कर सकता हूं, या फिर मेरे अंदर मोटिवेशन आ रही है टू गेट अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ ट्रांसेंडेंस। मैं अपनी खोज कर पाऊं, मैं अपने अंदर जान पाऊं, उसके लिए जिंदगी में शांति चाहिए। एक करोड़पति के लिए और एक इंसान जो बेचारा 12 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद 1-1 घंटा कम्यूट करता है मेट्रो में, बिल्कुल चिपक के लोगों से। मुझे सिंपल सी बात बताओ, 100 ले लो जो लोग के पास सैलरी लेट्स से 1 लाख 2 लाख पर महीने की, और तुम ले लो 100 लोग जो कि 20,000 कमा रहे हैं। भाई रह रहे हैं आप टॉयलेट जितने कमरे में रह रहे हो, क्योंकि दिल्ली विल्ली मुंबई इन सब जगहों पे तो भाई 15 20 30 जिसकी भी सैलरी है 20,000 तो किराए पे आपके कमरे में निकल जाता है। खाना पीना आप 2 कौड़ी का ही खा रहे हो, 2 कौड़ी का खाना खा रहे हो। वो इंसान में से दोनों में से अगर वो सेल्फ ट्रांसेंडेंस की खोज करें, मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं, तो बताओ कौन ज्यादा लाइकली है, किसके पास बेटर प्लेटफॉर्म है। मैं अगर घुस जाऊं ना इसमें भाई 50 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई आप सिंपल इसको साइकोलॉजिकल कॉस्ट जहां पे आप आ जाओगे, आपको इतनी खतरनाक इकोनॉमिक कॉस्ट दिखेंगी, उसके अंदर आपको इतनी खतरनाक सोशियोलॉजिकल कॉस्ट दिखेंगी, सोसाइटी की फीलिंग्स में कॉस्ट दिखेंगी, हैप्पीनेस में कॉस्ट दिखेंगी, लेस रिलेशनशिप्स में कॉस्ट दिखेंगी, हाई डिवोर्सेस में कॉस्ट दिखेंगी, और एक बहुत छोटा चंक है पॉपुलेशन का वो बहुत प्रॉस्पर करेगा।
वो सारे लोग इसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक चीजें भी अफोर्ड करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। देश में इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम होने लगेगा और इसकी वजह से हमारे देश में जो आने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी हो सकता है कम हो जाए। और दूसरी तरफ सरकार को इनकम टैक्स हटाने से जो लॉस हुआ है उसको पूरा करने के लिए और टैक्सेस दूसरी जगह लगाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। हमारे पास बहुत से ऐसे देशों के एग्जाम्पल है जिन्होंने इनकम टैक्स तो जीरो कर रखा है, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वहां की सरकारों को नए नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। इन कंट्रीज को टैक्स हेवन बोला जाता है। गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल है, जैसे कि यूएई एक इनकम टैक्स जीरो कंट्री है और मोस्टली इनका टैक्स रेवेन्यू ऑयल कंपनीज से आता है। लेकिन इन्हें भी रियलाइज हो गया था कि ये एक ही सोर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए 2018 में इन्होंने 5% वैट लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक टैक्स हेवन है मोनाको। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसमें सिर्फ 36,000 लोग रहते हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे महंगा देश है जहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हाईएस्ट आती है। इनकी तरह कैरेबियन सी में एक टैक्स हेवन कंट्री है द केमन्स आइलैंड, लेकिन ये भी कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में आता है। इन सारे टैक्स हेवंस में आपको कुछ चीजें बड़ी कॉमन दिखेंगी। एक तो ये सारी काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो अगर ये इनकम टैक्स लगा भी देती हैं तो वहां पे लोग ही इतनी कम है कि ज्यादा इनकम टैक्स इनको आएगा नहीं। तो जीरो इनकम टैक्स ऐसे देशों के लिए पॉसिबल है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके 80 करोड़ लोगों को राशन जैसी बेसिक चीजें सरकारों को देनी पड़ती हो, वहां पर इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिन देशों में 0% टैक्स है वहां की इकोनॉमी में 1-2 अर्निंग के ही सोर्सेज रहते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज में आप देखो तो तेल का पैसा है, और जो आइलैंड नेशंस है वहां पर जीरो टैक्स के थ्रू ये दूसरे देशों के अमीर लोगों को अपने पास बुलाते हैं और फिर उनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के और ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो एक तरह से जीरो टैक्स लगाने से वो तुम्हारा वो होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है इन सब कंट्रीज में कि आप आ रहे हो, हम इनको कहते हैं गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स, जिसमें ये बेसिकली आपसे कहते हैं आपको एक कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, उस कंपनी की इतनी वैल्यू होनी चाहिए और आपको फिर एक घर लेना पड़ेगा, रियल एस्टेट पूरे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। उसके रिटर्न में आपको एक आई थिंक परमानेंट या फिर हो सकता है सिटीजनशिप भी 5-6 साल में दे दें, तो आपको काइंड ऑफ ईयू की सिटीजनशिप मिल जाती है। फायदा होता है। पनामा पेपर्स एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। पनामा भी एक टैक्स हेवन कंट्री है। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के उन अमीर लोगों का नाम आया था जिन्होंने चोरी करके अपने ब्लैक मनी को पनामा में रखा था, और उस लिस्ट में अपने भारत से भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का नाम निकल के आया था। तो अब ये सवाल आता है कि अगर भारत में टैक्स जीरो नहीं हो सकता तो सरकार एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या कर सकती है, और इसका जवाब आपको इस वाले चार्ट से मिल सकता है। ये वो 10 कंट्रीज हैं जिनकी सिटीजनशिप के लिए भारत के अमीर लोग बाहर भाग रहे हैं। इसमें ज्यादातर कंट्रीज आप नोटिस करोगे ऑलरेडी इनके यहाँ पर बहुत हाई इनकम टैक्स है। यूएस में तो इंडियन अमेरिकन की 1% पॉपुलेशन है, लेकिन टैक्स में 5 से 6% हिस्सा अकेले कंट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि ये लोग एक हाई टैक्स कंट्री को छोड़ के एक दूसरी हाई टैक्स कंट्री में जाना चाह रहे हैं, और ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्निंग पोटेंशियल इज इंक्रेडिबली हाई। एंड देन सेकंड चीज क्या है कि बेईमानी से तुम बचते हो। आई अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ लाइफ से मे बी ही ऑल्सो मीन्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मेरिटोक्रेसी के अंदर ये आ जाता है कि अगर मैं काबिल हूँ तो मैं अपनी काबिलियत का एग्जैक्ट सेम प्राइस चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा अपनी काबिलियत को मैं अपने खुद के पैमाने से, खुद के अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैं प्राइस कर पाऊं कि मुझे कितने में बेचनी है। आपको अगर कोई बदतमीजी करता है आपके साथ, कोई किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है, आप सू कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। आपको पूरा पता है कि मुझे इतने कम टाइम में मेरे पास पूरा प्रोटोकॉल सेट है, पूरा सिस्टम सेट है जो कि मेरे साथ खड़ा होके इसमें मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूं। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं जो कि आपको एक इंसान जो बहुत तेज आगे बढ़ना चाहता है अपनी जिंदगी में, बहुत जल्दी अपनी वो है कि मेरे अंदर काबिलियत छोड़ दो, काबिलियत मेरे पे छोड़ दो, मैं 12 घंटे काम कर लूंगा, मैं सबको पिछाड़ दूंगा। लेकिन क्या मैं जिस जगह पे हूं वो जगह मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि फिर मुझे वो सेम रिवॉर्ड मिलेगा? ये प्रश्न आ जाता है ऐसे लोगों के साथ। तो भाई ऑब्वियसली फिर वो ज्योग्राफिकली ऐसी जगह ढूंढने लग जाते हैं जहां पे उन्हें पता है कि मैं काम करने को मैं पीछे नहीं हटने वाला, और मेहनत एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैसा कमाने के। बहुत सारे, मैंने अभी कल ही रील देख रहा था, वो कह रही है पैसे होता तो फिर जो मेड होती हैं, जो वो होती हैं, तो वो भी तो बहुत कमा रहे होते। आई अंडरस्टैंड, बट इंडिया में क्योंकि एक क्लास सिस्टम काइंड ऑफ डेवलप है जहां पे हम मिनिमम वेज नहीं देते, इतना इससे नीचे इंसान को आप पे ही नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है ऐसे लॉज हों, बट हमारे पास अभी आवरली वेज वाला सिस्टम नहीं है। जिस दिन आवरली वेज या किसी भी तरह का आप डेवलप्ड कंट्रीज में जो लॉज होते हैं कि आपको इतना तो देना ही देना पड़ेगा, उसके नीचे आप कर ही नहीं सकते अनलेस आप अपने आप पर्सनली एक दूसरे से बात करके कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे घर में जितने लोग काम करने वाले आते हैं उनकी सैलरी तुमसे ज्यादा होगी। लोगों को पता है कि इन कंट्रीज में सरकार टैक्स लेती है, लेकिन उन टैक्स के बदले सरकार अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, सफाई ज्यादा है, हवा पानी साफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होती है, सरकारी स्कूलों की कंडीशन अच्छी है, सरकारी इलाज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, करप्शन और क्राइम काफी ज्यादा कम है, और कई सारी कंट्रीज में ज्यादा टैक्स लेने के बाद वो एजुकेशन और हेल्थ को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फैक्ट।
बट ये पॉपुलेशन में भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन भारत की सरकार के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स लेने के टाइम पे तो ये अमेरिका से कंपेयर करते हैं, उनसे ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, लेकिन जब सर्विस देने की बात आती है तो ये सोमालिया से भी खराब कंडीशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार जब इतना हाई टैक्स ले रही है और उसे कम नहीं कर सकती तो अपनी सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करे। इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं इनको कम कर दिया जाए और ज्यादा लोगों पर इसको लगाया जाए, ताकि जो 2-3% लोगों पर पूरा भार आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और थोड़ा थोड़ा टैक्स करके ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें तो सरकार की भी कमाई कम ना हो पाए। सरकार ये रूल भी बना सकती है कि जो फार्मर्स को पूरी तरह इन्होंने इनकम टैक्स से बाहर रखा है उसमें जो अमीर फार्मर्स हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाना शुरू किया जा सकता है। अरे जो इंसान डिफेंडर और जी वैगन लेके घूम सकता है वो टैक्स भी तो भर ही सकता है। इनमें से आधे से ज्यादा तो किसान है भी नहीं, ये एक्टर्स या लीडर्स लोग हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए खेत खरीद रखे हैं। इन पे टैक्स लगाना शुरू करोगे तो सरकार की कमाई भी बढ़ जाएगी और उससे हो सकता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी इंप्रूव हो जाए। जय हिंद, वंदे वेरी गुड वीडियो भाई, वेरी गुड वीडियो।